इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम इंटीरियर के द्वारा जो हॉर्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उनकी बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले पोस्टीरियर के द्वारा जो हॉर्मोन सीक्रेट किए जाएंगे उनका जो सिंथेसिस होगा वो हाइपोथैलेमस के अंदर किया जाता है। एंटीरियर के जो हॉर्मोन है उनका सिंथेसिस एंटीरियर के अंदर ही होता है रिलीजिंग हार्मोन के इफेक्ट द्वारा। तो ये डिफरेंस याद रखना है। पोस्टीरियर के हार्मोन का सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होगा, एंटीरियर के हार्मोन का सिंथेसिस एंटीरियर के अंदर ही किया जाता है। तो पोस्टीरियर क्या करती है? स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन्स। पोस्टीरियर के द्वारा स्टोर किए जाएंगे और रिलीज किए जाएंगे टू हार्मोन्स का, लेकिन इनका सिंथेसिस होगा हाइपोथैलेमस के अंदर। तो दो हार्मोन कौन कौन से हैं पोस्टीरियर के द्वारा सीक्रेट होने वाले? एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन सीक्रेट किए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। केवल दो ही हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। किससे सीक्रेट किया जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है पिटोसिन। अच्छा, सीक्रेट कहाँ से होगा? तो ये होगा पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है उसमें हम बात कर चुके थे पहले भी, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और दूसरा होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स का एक ग्रुप होगा, उसे बोलते हैं पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। उससे सीक्रेट होगा ऑक्सीटोसिन। ये क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। तो हमें याद रखना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो भी हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो सारे प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं। तो क्या है? ये पेप्टाइड हार्मोन है। अब इसका टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा स्मूथ मसल्स। यानी ये जहाँ एक्टिवेट किसको करेगा, या इसका जो टारगेट पार्ट है कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? तो स्मूथ मसल्स पे। तो कौन सी स्मूथ मसल? इंड्यूज कॉन्ट्रेक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस एंड मेमरी ग्लैंड। तो फीमेल के अंदर जो यूट्रस है और जो मेमरी ग्लैंड है उसकी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन इंड्यूस करेगा कौन? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का एक इंपॉर्टेंट रोल है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो फीमेल के अंदर ड्यूरिंग द बर्थ के दौरान क्या करेगा ऑक्सीटोसिन? स्टिमुलेट कॉन्ट्रेक्शन इन द मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रेक्शन स्टिमुलेट करेगा और क्या करेगा? कोज लेबर पेन। तो जो फीमेल है उसमें बर्थ के दौरान लेबर पेन जो प्रोड्यूस होते हैं वो किसके इफेक्ट से होते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इफेक्ट से। तो लेबर पेन से पहले या डिलीवरी से पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन हाई अमाउंट में सीक्रेट किया जाएगा। वो यूट्रस की मायोमेट्री में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करेगा, जिससे लेबर पेन प्रोड्यूस होंगे डिलीवरी से जस्ट पहले। तो यहाँ पे ये यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन का काम ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाता है। आफ्टर बर्थ के बाद में ड्यूरिंग द मिल्क इजेक्शन, जो मिल्क इजेक्ट किया जाएगा बर्थ के बाद में, तो उसमें क्या करेगा? स्टिमुलेट कॉन्ट्रेक्शन इन मायो एपिथीलियम ऑफ मेमरी ग्लैंड। बर्थ के बाद में मेमरी ग्लैंड की जो मायो एपिथीलियम है ये भी एक टाइप की स्मूथ मसल है। मेमरी ग्लैंड की जो मायो एपिथीलियम है उसमें भी कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करेगा, जिससे क्या होगा? मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्ट होगा या रिलीज होगा। तो इसको मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका दो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसके दो इंपॉर्टेंट रोल है फीमेल के अंदर। एक तो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस करना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, बर्थ के दौरान लेबर पेन कॉज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही बर्थ के बाद में मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिससे मिल्क रिलीज होगा, इजेक्ट होगा बाहर। इसे मिल्क लेट डाउन और या मिल्क लेट डाउन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इसके साथ ही ये जो ऑक्सीटोसिन है रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल बॉन्डिंग। जो सोशल बॉन्डिंग है या जो सोशल बिहेवियर है एनिमल का, किसी के साथ अट्रैक्शन है, ठीक है, या माँ का अपने बच्चों के साथ या बच्चे का अपनी माँ के साथ, छोटे बच्चे का, तो जो अट्रैक्शन है या जो सोशल बॉन्डिंग है आपस में, ठीक है, उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑक्सीटोसिन के बाद में देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन पोस्टीरियर के द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला, वो है यहाँ पे वेसोप्रेसिन। तो यहाँ पे सेकंड हार्मोन हो गया कौन सा? वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब वेसोप्रेसिन इसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एडीएच। ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन भी बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं।
जो वेसोप्रेसिन है उसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी जैसे इसका नाम है वेसोप्रेसिन, जो ब्लड वेसल्स है उनको प्रेस या कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हार्मोन। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सीक्रेट या सिंथेसाइज कहाँ पे होगा। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये क्या है, एक न्यूरॉन्स का ग्रुप है। कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के अंदर। तो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से इसका सिंथेसिस होगा, ठीक है। वहां से फिर एक्सॉन टर्मिनल के द्वारा रिलीज किया जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ये भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन। तो ये क्या है, पेप्टाइड हार्मोन। जो ऑक्सीटोसिन की बात की थी वो भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन। अब यहाँ पे देखते हैं ये करता क्या है, स्टिमुलेट वेसो कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड जो वेसल्स आती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेगा, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये ब्लड प्रेशर को या ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ठीक है। वेसोप्रेसिन ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने का काम, या ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। किस प्रकार से करेगा, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द डीसीटी एंड सीडी इन किडनी या नेफ्रॉन। जो हमारी नेफ्रॉन्स होती है किडनी के अंदर, उनका जो डीसीटी पार्ट है, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, और सीडी कलेक्टिंग डक्ट, इस पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, किसके, वेसोप्रेसिन के। यहाँ पे ये क्या करेंगे, डीसीटी और सीडी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे, यानी जो यूरिन से वाटर को फिर से एब्जॉर्ब करेंगे और वो वाटर आएगा ब्लड के अंदर, ब्लड वॉल्यूम को हाई करेगा, ब्लड प्रेशर को हाई करेगा। अब मान लो एडीएच डेफिशिएंसी है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करेगा, यानी अगर डेफिशिएंट होगा, कम होगा, तो यूरिन के थ्रू, ठीक है, वाटर हाई अमाउंट में रिलीज होगा, यानी यूरिन ज्यादा बनेगा तो यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, जिससे जो पानी है वो यूरिन के थ्रू ज्यादा रिलीज होगा, या हम बोल सकते हैं यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो ज्यादा यूरिन बनना कहलाता है डाईयूरेसिस, इसीलिए इसका नाम है एंटी डाईयूरेटिक, यानी डाईयूरेसिस के एंटी हार्मोन, यूरिन को कम करने वाला हार्मोन। तो वेसोप्रेसिन कम होगा तो यूरिन हाई अमाउंट में या बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कंडीशन भी बोलते हैं। तो डाईयूरेसिस या पॉलीयूरिया क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, ठीक है। कब बढ़ेगा, जब एडीएच या वेसोप्रेसिन की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। अब यूरिन के अंदर वाटर की अमाउंट हाई हो जाएगी तो ये यूरिन क्या कहलाएगा, डाइल्यूट यूरिन, यानी इसके अंदर आयंस की अमाउंट कम हो गई। अब यूरिन के थ्रू वाटर हाई अमाउंट में रिलीज होगा बॉडी से, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन, या शरीर में बॉडी के अंदर पानी कम होने लग जाएगा। क्या होगा, जिससे फ्रीक्वेंट थ्रस्ट, यानी बार बार प्यास लगेगी। पानी लगातार बॉडी से लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, जिससे बार बार प्यास लगेगी, और ये कंडीशन कहलाती है पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया कौन सी कंडीशन है, जिसके द्वारा बार बार प्यास लगती है, थ्रस्ट या फ्रीक्वेंट थ्रस्ट वाली कंडीशन। अब बार बार हाई अमाउंट में पानी निकलेगा बॉडी से, वाटर आउट होगा यूरिन के थ्रू, तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम भी लो हो जाएगी, ठीक है। अब हाई अमाउंट में यूरिन या बार बार यूरिन की कंडीशन, या यूरिन ज्यादा बनना, तो ये कंडीशन प्रोड्यूस करेगा एक डायबिटीज की कंडीशन। तो इस प्रकार का डायबिटीज कहलाता है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो एडीएच की डेफिशिएंसी या वेसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी क्या करती है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस रिलेटेड है एडीएच की डेफिशिएंसी, और डायबिटीज मेलिटस रिलेटेड है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। तो इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, यानी ये जो यूरिन रिलीज किया जाएगा इसके अंदर शुगर नहीं होगा, इसका मतलब टेस्टलेस, यानी मीठा नहीं होता। लेकिन डायबिटीज मेलिटस के अंदर यूरिन के अंदर शुगर की अमाउंट हाई होती है, या बोल सकते हैं शुगर यूरिन मीठा होता है। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज एब्सेंट रहेगा, वहां पे क्या होता है, मेलिटस में ग्लूकोज रिलीज किया जाता है, शुगर, ठीक है। यहाँ पे शुगर रिलीज नहीं होगा, वाटर की अमाउंट ही बढ़ जाएगी, यूरिन की अमाउंट ही बढ़ जाएगी वेसोप्रेसिन की लो अमाउंट में, डेफिशिएंसी में। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस रिलेटेड है एडीएच की डेफिशिएंसी से, और मेलिटस रिलेटेड है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। तो ये हो गए अपने दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन।